वैशिष्ट वाली आतुरता। इस दुनिया में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति सिर्फ नहीं है। एक दो पेड़ दुनिया में एक जैसे नहीं होते, एक पेड़ में दो पत्ता एक जैसे नहीं होते, दो कुत्ता एक जैसे नहीं होता, दो आदमी तो एक जैसे हो नहीं सकते। हर आदमी स्वतंत्र है, अपना वैशिष्ट जो विशेष गुणावली लेके इस दुनिया में हर कोई आया है, लेकिन उसको पता नहीं है क्या गुणावली लेके आया है। जिस पत्थर को मालूम नहीं है वो क्या मूर्ति बन सकता है, हमें भी मालूम नहीं हम क्या संभावना है। पत्थर के लिए चाहिए मूर्तिकार जो उसको देख के समझ पाए, इसके अंदर वही मूर्ति हो सकती है। हमारे अंदर जो वैशिष्ट जो विशेष गुणावली है, जो स्पेशल क्वालिटीज है, उसको समझने के लिए ऐसा एक गुणी पुरुष चाहिए जो हमें देखते हुए बता सके कि हमारा अंदर क्या है। श्री ठाकुर जी के पास श्री ठाकुर जी के पास एक माँ अपना बच्चा को लेके आई हुई थी और ठाकुर जी से अभियोग कर रही थी, ठाकुर जी बच्चा बहुत मूवी सिनेमा देखता है। ठाकुर जी ने कहा उसको, और देखा होगा सिनेमा देखते हो, बहुत अच्छा, और सिनेमा देखो। माँ सोच रही है कि ठाकुर जी के पास बेटा को लेके आई हो, ठाकुर जी उसको थोड़ा बता दे कि सिनेमा मत देखो, लेकिन ठाकुर जी कहते सिनेमा देखो। माँ थोड़ा मतलब दुश्चिंता में पड़ गई। ठाकुर जी फिर बच्चा से कहा बेटा देखो, लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है, कंडीशन है, तुम रोज सिनेमा देख के मुझे कि सिनेमा की कहानी बताओ। बच्चा बहुत खुश हो गया, ठाकुर जी से परमिशन मिल गया है सिनेमा देखने के लिए। रोज ठाकुर जी के पास आता था, सिनेमा देख के ठाकुर जी को सिनेमा का कहानी सुनाता था। ठाकुर जी कुछ दिनों के बाद कहा देखो मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, रोज तुमसे इतना समय बिताना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम सिनेमा जो देखते हो उसका कहानी का लिख के रख सकते हो। जब एक नोटबुक कंप्लीट हो जाएगा मुझे लाके देना, मैं उसको पढ़ूंगा। बच्चा फिर कहा जी ठाकुर जी मैं ऐसे ही करूंगा। तो कहानी लिखने का सिलसिला ऐसे चलता रहा और एक दिन एक बड़ा नोटबुक लाके इसे ठाकुर जी से दिया। ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी बहुत खुश हुए, कहा तुमने इतने सारे मूवी देखे, इतने कहानी तुमने लिख चुके हो, तुम अपने खुद एक कहानी लिख नहीं सकते सिनेमा के लिए? बच्चा ने कहा मैं कोशिश करूंगा। ठाकुर जी कहा तुम जाओ अपने एक मूवी, एक सिनेमा का मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए कोशिश करो। तो बच्चा वापस आया, फिर कहानी लिखने के लिए बैठ गया और 3-4 महीना ऐसे बीत गया और उसका कहानी जब मैन्युस्क्रिप्ट जब खत्म हुआ सिनेमा का, ठाकुर जी के पास वो मैन्युस्क्रिप्ट लेके आया और कहा ठाकुर जी लीजिए मेरा मैन्युस्क्रिप्ट। ठाकुर जी उसको देखे जैसे कोई धन संपदा उसको प्राप्त, ठाकुर जी को प्राप्त हो गया। इतना उल्लसित हो गए, इतना आनंदित हो गए ठाकुर, बार बार उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वो बच्चा को, बेटा को, उस बेटा का प्रशंसा कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद एक सिनेमा की प्रोड्यूसर डायरेक्टर श्री ठाकुर जी के पास आए और श्री ठाकुर जी वो मैन्युस्क्रिप्ट उनको दिखाया और कहा आप लोग थोड़ा देखिए, इस मैन्युस्क्रिप्ट को लेके एक सिनेमा हो सकता है क्या? उन लोगों ने इस मैन्युस्क्रिप्ट का जो पृष्ठा देखते गए और ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी बहुत बड़ा एक राइटर इसको लिखा होगा। ठाकुर जी ने मुस्कुराए और कहे 10 साल का लड़का उसको लिखा है। वो डायरेक्टर ने पूछा ठाकुर जी क्या कहा? ठाकुर जी ने कहा 10 साल का लड़का ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है। कहा असंभव, कोई प्रोफेशनल राइटर इसको लिख सकता है, 10 साल का लड़का उसको लिख नहीं सकता है। ठाकुर जी ने कहा एक 10 साल का लड़का उसको लिखा है। कहानी यहीं पे खत्म करके आपको ये बात कहना चाहता हूं, जो माँ
जिस अपने बेटा के अंदर जो प्रतिभा समझ नहीं पाई, उसको रोक रही थी सिनेमा देखने से, और जो उसका एक एडिक्शन बन गया था, वही एडिक्शन श्री श्री ठाकुर जी इस बच्चा के अंदर जो प्रतिभा है, वही वशिष्ठ पाल आहुरमान पुरुष वही समझ पाते हैं, और उसको सिर्फ समझ नहीं पाते, उसको उभर के बाहर में लेके आते हैं। जो वही बच्चा के जीवन में हुआ, परवर्ती अवस्था में बहुत बड़ा एक लेखक बना था, वही बच्चा जो श्री श्री ठाकुर जी के शरण में आया था। कहने का तात्पर्य है, जब पुरुषोत्तम को जीवन में ग्रहण करते हैं, अपने अंदर जो संभावना है, जो वैशिष्ट है, जो विशेष विशिष्ट गुणावली है, उसका पहचान हमें होता है और वो उभर के आता है, क्योंकि पुरुषोत्तम हमारे अंदर जो वैशिष्ट है, एकमात्र पुरुषोत्तम उसको विकसित करता है। कोई पुरुषोत्तम को जीवन में ग्रहण करने का उपाय है दीक्षा। सब दीक्षा के माध्यम से जीवन में हम पुरुषोत्तम को जीवन का आराध्य गुरु के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और जब दीक्षा के माध्यम में हम उनको ग्रहण करते हैं, उनका सत मंत्र से अभिषिक्त होते हैं, हमारा दृष्टि उन्मोचित होता है। जो चीज हम पहले स्वच्छ भाव से देख नहीं पाते थे, अभी क्लियरली हम देख सकते हैं। जीवन का जो दृष्टि का उन्मोचन जब जीवन में पुरुषोत्तम को ग्रहण करते हैं, तब संभव होता है। समय हो गया है, आप लोग सभी का मंगल कामना करते हुए परमपिता के आतुर चरण में प्रार्थना करता हूँ। वंदे गुरु जय हिंद।